इमरान खान साहब इज अ हीरो। अभी तक भुट्टो साहब भी हीरो नहीं थे, कभी मोहतरमा भी हीरोइन नहीं थी। एक छोटे से वक्त के लिए वो हीरोइन बनी थी, मगर रही नहीं हीरोइन, मतलब दो दफा निकाली गई। पहली दफा जब वापस आई थी तो हीरोइन। इमरान खान तो हीरोइक स्टेटस है, वर्ल्ड कप के बाद ही बिकेम हीरो। ये जो अस्पताल बनाया हीरोइक, लोगों ने पैसे दिए। तो इमरान का एक एडिशनल डायमेंशन है इस हीरोइक। सो मैं समझता हूं कि इन तीन वजह से इमरान इज स्टिल वेरी पॉपुलर अमंग्स थ्री जनरेशन। वो जनरेशन जो मियां साहब से एक दफा नहीं दो दफा फारग हो, वो जनरेशन जो पीपल्स पार्टी से एक दफा नहीं दूसरी दफा फारग हो, और अब ये तीसरी जनरेशन है जो कि in any case इनको वोट डालती भी दे वांट चेंज। पता नहीं इमरान आई थिंक इमरान फुलफिल्स ऑल थ्री कैटेगरीज। और फिर मैं जरूर ये कहूंगा कि उनको इमरान एक नेशनलिस्ट नजर आता है। ये नेशनलिज्म का जमाना है, उनको एक नेशनलिस्ट नजर आता है। जब वो खड़ा होके और अमेरिका के खिलाफ बात कर देता है या किसी और के खिलाफ बैरूनी मुल्क के खिलाफ बात करता है तो लोगों को पसंद आती है ये बात। जब वो नरेंद्र मोदी को गालियां देता है तो लोगों को पसंद आती है ये बात। तो ही उनकी जो नेशनलिज्म है वो भी लोगों को पसंद आती है। हालांकि वो एक सियासत है, कभी वो नेशनलिज्म बन जाती है, कभी वो रिवर्स में चली जाती है, मगर लोग वही चीज याद रखते हैं जो कि उनको पसंद आती है। तो आई थिंक फॉर ऑल दीज रीजंस ये अक्रॉस थ्री जनरेशंस इमरान खान साहब इज नाउ द मोस्ट पॉपुलर लीडर। इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर अब बात यह है कि डिलीवरी भी तो होनी चाहिए ना। इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की 4 साल की हुकूमत में हमें कुछ भी नहीं मिला, ना पाया, ना कुछ मिला ही कुछ नहीं। अगर उनकी हुकूमत चलने देते, 1 साल और रह गया था उनका, तो फिर शायद ये जो रोमांस है इमरान खान का ये खत्म ना होता। मगर क्योंकि उनको निकाल दिया गया तो वो जो है ना फैक्टर कि जो ऑप्रेस्ड होता है या जिसके साथ ज्यादती की जाए, या एहसास ये हो कि उसके साथ ज्यादती हुई है, हमदर्दी उसके लिए बन जाती है। जैसे मोहतरमा के लिए हमदर्दी बनी जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की वजह से, और आसिफ जरदारी साहब के लिए हमदर्दी बनी जबकि मोहतरमा की वजह से, एंड सो ऑन। तो खान साहब जो है ये जेल के अंदर भी जितनी देर रहेंगे उनके लिए हमदर्दी बनती जा रही है। अगर पिछले इलेक्शन में इनको हिस्सा लेने देते तो फिर शायद ऐसी सूरत हाल ना होती, मगर क्योंकि इन्होंने उससे पहले ही इनको कन्विक्ट कर दिया और उसके साथ फिर और भी हमदर्दी बन गई उनके लिए। तो ये अब देखना पड़ेगा कि ये इमरान फिनोमेनन को कैसे ये टैकल करेंगे। और मेरा ये अपना ख्याल है कि जब तक वो वापस आके एक दफा फिर अपनी टर्म पूरी नहीं करेंगे तो ये जो रोमांस है ये खत्म नहीं होगा। अब वो कैसे होगा, किन टर्म्स के अंदर होगा, वो इसका जवाब अभी मैंने इससे पहले दिया है कि वो होना पड़ेगा किसी न किसी स्टेज पे। कैसे होगा, क्या होगा, उस पर खान साहब को क्या कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, क्या नहीं करनी पड़ेगी, दैट इज अ सेपरेट इश्यू। वो करना पड़ेगा, रास्ता खोलना पड़ेगा।